तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो अभी शुक्र का गोचर में परिवर्तन हुआ है, शुक्र देव का कुंभ राशि में प्रवेश आपके लिए आज से लेकर के 31 मार्च 2024 तक क्या रिजल्ट्स लाने वाले हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वृश्चिक राशि के हैं या नहीं, इस बात को पहले जान लें। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के हुए, ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपके कुंडली के किसी भी भाव में जहां चंद्रमा है वहां 8 लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है, ये वीडियो आपके लिए भी है। देवी और सज्जनों, अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या य ह्रस्वी य दीर्घी य ह्रस्व य दीर्घ है तो भी आपकी राशि वृश्चिक है और ये वीडियो आप ही के लिए है। हर वृश्चिक राशि वाला, वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति, चाहे नाम राशि हो, जन्म राशि हो, सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, किसी भी प्रकार से अगर आपका कनेक्शन वृश्चिक के साथ है तो ये राशि का जो परिणाम है, ये जो फल है, वो आप ही के लिए है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देवी और सज्जनों, रहीम दास जी कहते हैं कि आपको अपने धैर्य और संयम का जो पानी है उसको बना करके रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को धैर्य और संयम की अद्भुत अद्वितीय गुण है, वो व्यक्ति जीवन में निश्चित तौर पर में एक समय ऐसा आएगा जिस समय में उसको सफलता कदम चूमती हुई मिलेगी। देवी और सज्जनों, इसलिए आपको पानी का गुण बना करके रखना चाहिए। पानी 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 पानी। जिस प्रकार से आज इस पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो हमारा रहना असंभव हो जाएगा, जीना असंभव हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आपका जो ये गुण रूपी पानी है, यानी कि गुण में धैर्य और संयम है, उसको बना करके रखेंगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। आइए इसी बातों के साथ चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्मा गणियोकम, केम ते अच्छन ते की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि ज्योतिष में 8वें राशि चक्र के अष्टम राशि में इसकी गिनती होती है और इसके स्वामी जो हैं सो मंगल देवता, एनर्जी के जो कारक हैं, जो रक्त के मालिक हैं, जो खून में उबाल का कारक है, जो ऊर्जा का कारक है, वो माने जाते हैं। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही गहराई से चीज़ों को समझते हैं और थोड़े से संवेदनशील भी होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपने आमतौर पर वृश्चिक राशि को देखा होगा कि ये थोड़े से अज्ञात, अनदेखा से बने रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि इनके पास में उत्कृष्ट ज्ञान होता है और समझ बहुत हाई लेवल की होती है। वृश्चिक राशि के लोगों में उत्कृष्ट ज्ञान और समझ होने के कारण ये विचारशील, गहरे और समझदार माने जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल का इनके पास में ज्ञान और समझ होता है। दूसरा इनका गुण है कि ये संघर्षशील रहते हैं, हमेशा चीज़ों को करने के लिए संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अगर जिस काम की इन्होंने चाह कर ली, इच्छा कर ली, उस कार्य के प्रति ये समर्पित हो जाते हैं कि भाई इसको करना है तो करना है, चाहे जैसे भी करना पड़े। कुछ अवगुण की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों का गुस्सा आत्मघाती हो सकता है। इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी इतना ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि अपना कौन, पराया कौन, मैं कौन, तुम कौन समझना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए जो है सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि ये जांच परख ज्यादा करते हैं और लोगों पर संदेह बहुत करते हैं। एक और चीज है देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि के लोग जो हैं सो संयमी, आत्म संयमी बहुत ज्यादा होते हैं और ये संयम इनके लिए जो है दूसरों से थोड़ा सा घुलने मिलने में इनको कठिनाई का सामना करने पर विवश कर देता है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के गुण के बारे में तो चर्चा करने जा नहीं रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा झलक, थोड़ा सा टेलर दिया आपको। अब मैं बताने जा रहा हूं कि शुक्र का क्या प्रभाव
आखिर आपके लिए कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण रहने वाला है अभी से लेके 31 मार्च तक। देवी और सज्जनों, उस जगह पर में शनि और देव गुरु पहले से विराजमान है। शनि परिश्रम पहले से विराजमान है, गुरु ज्ञान पहले से विराजमान है। अब शुक्र आ गया, यानी कि सुख की प्राप्ति का समय आ गया है आपके लिए। इसलिए सबसे पहला जो रिजल्ट आपको अभी से लेकर के 31 मार्च तक मिलने जा रहा है वो है आपके लिए सुख और समृद्धि का। देवी और सज्जनों, चौथे भाव का मुख्य गुण होता है सुख और समृद्धि का। इस स्थिति में शुक्र ग्रह के अनुकूल प्रभाव से व्यक्ति को आनंदमय और समृद्धि पूर्ण जीवन जो है सो प्राप्त होता है, और वो आपको इस समय में प्राप्त निश्चित तौर पर में होगा। देवी और सज्जनों, दूसरा जो पॉइंट है वो है पारिवारिक सुख का। ये दूसरा भाव, ये चौथा भाव पारिवारिक सुख का भी होता है। शुक्र के चौथे भाव में होने से आपके पारिवारिक सुखों में, समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके परिवार को सुख और शांति इस समय में मिलने जा रहा है। देवी और सज्जनों, तीसरा पॉइंट हमारा कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार का भी ये समय है। आप देखेंगे कि इस समय में आपके वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आपको कहीं ना कहीं से रैंडम अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, कहीं से मोटा पैसा हाथ लगेगा जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति अचानक से बदलती हुई महसूस होगी। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट है हमारा कि आर्थिक संबंध। आप देखते हैं कि चौथा भाव आर्थिक संबंध से भी जुड़ा होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का चौथा भाव गड़बड़ हो जाए उसको ना ही सुख मिलता है, ना ही समृद्धि मिलती है, ना ही जमीन मिलता है, ना ही मकान मिलता है, ना ही गाड़ी मिलता है, ना ही घोड़ा मिलता है, ना ही बंगला मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जीवन में दुख, कष्ट, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, परेशानी, उसी में दुख में उसका समय जो है सो बीत जाता है। इसलिए आर्थिक तौर पर में ये आपको मजबूत करने का प्रयास करेगा। और पांचवा पॉइंट से हमारा कि सांस्कृतिक और कला संबंध। आप अपने संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूं। आप अपने कल्चर को बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं। आप अपने कल्चर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इस फील्ड में आपको विशेष सफलता का इस समय में योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, जो इस समय में आपको वृश्चिक राशि वाले हर इच्छा की पूर्ति करने का ये द्वार खोलेंगे। आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर में पूरी होंगी और आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनाएंगे। इस समय में शुक्र के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको वैभव और विलास की सामग्री प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, चौथा भाव में शुक्र है, इसलिए भोग विलास की जितनी भी सामग्री दुनिया में है उसमें से बहुत कुछ आपको मिल सकता है इस समय में। इतना ही नहीं, आपको वाहन का सुख मिलेगा। जो लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से सोच रहे थे काश गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता, गाड़ी लेता, वाहन लेता, उसको इस समय में 31 मार्च से पहले योग बन रहा है। वो व्यक्ति वाहन का सुख ले सकता है, उसको मकान, जमीन अथवा वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने का अवसर मिल सकता है और वो लोग उससे संबंधित लाभ ले सकता है। देवी और सज्जनों, सगे संबंधियों से भी आपको खूब सहायता मिलने के योग हैं। आपके जो अपने हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनसे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सामान्य जन से भी आपका संपर्क बढ़ेगा और प्रेम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका शरीर और मन दोनों इस समय में बहुत प्रफुल्लित रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि ज्योतिष झूठा है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष पे आखिर भरोसा क्यों करें, ज्योतिष विद्या तो होती ही नहीं है। तो आपको बता दूं कि जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही है, मैया जानकी सीता कह रही हैं कि माता जानकी कह रही हैं कि माता धरित्री जनकः पिता में, माता धरित्री जनकः पिता में, स्वामी च रामो जगताम धीसः, तथापि दुःखम वनवास मध्ये निवारजते केम ललाट रेखा। जगत जननी जगदम्बा कह रही है कि तुम मूर्ख हो जो भविष्य को नहीं मानते, तुम मूर्ख हो जो इस ललाट के रेखा पर जो लिखा हुआ है, हाथों की रेखा में जो लिखा हुआ है, जन्म कुंडली में जो लिखा हुआ है उसे नहीं मानते, तुम मूर्ख हो। कहा क्यों, कैसे मान ले? तो मगर जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही है कैसे मान ले। लो उदाहरण देखो, मैं स्वयं राजा जनक विदेहराज की पुत्री सीता, हमारे चरणों में, मेरे पास में दुनिया की सारी संपदा थी, सब कुछ था। राजा की बेटी
पिता कौन मिला? तो राजा, सबसे जो बड़ा राजा था उस समय का चक्रवर्ती सम्राट, वो मिला विदेही राज। कहते हैं कि और माता कौन मिली? तो ये जो वसुंधरा है, ये जो धरती है, उसे लोग तो धरती मैया कहते हैं और मैंने उसके गर्भ से जन्म लिया, यानी कि मेरी मैया ही धरती है। कहा और तो कहा कि पति भी कौन मिला? तो स्वामी चर्रामो जगताम धीसह, स्वामी के रूप में मिले स्वयं प्रभु श्री राम, जो जगत के मालिक, जगत के स्वामी हैं। कहती है कि पिता जनक मिले, माता धरती मिली, स्वामी राम मिले, तथापि दुखम वनवास मध्य निवारजते केम ललाट रेखा। फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई, फिर भी हमारे जीवन में पल पल हजार वर्ष के समान बीता, पल पल दुख बीता। कब? तो वनवास काल में जीवन में ज्यादातर समय हमारा दुख में ही बीता। मैं कैसे मान लूं कि भविष्य नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है? और इन सभी घटनाओं को महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया था अपने किताब में, जो ये होने वाला है। तो देवी और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं, ज्योतिषी झूठा हो सकता है। ज्योतिषी आपको बेवकूफ, बिना पढ़ा लिखा, बिना ज्ञानी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। देवी और सज्जनों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।